इक्विलिब्रियम को है जी। इक्विलिब्रियम, आप क्रिश्चियन है? अस्सलाम वालेकुम भाई। नहीं सर, मैं मुसलमान वालेकुम हूँ, पर अस्सलाम मेरा वालेकुम। सवाल क्रिश्चियनिटी से ही है। अच्छा, आपका सवाल क्रिश्चियनिटी से, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या सर, एक सवाल है जो आपका? मतलब ईसा अलैहिस्सलाम का जो इबादत है, वाइन से जो ये इबादत करते हैं, ये ठीक है क्या? हराम है या हलाल है? नहीं, वाइन से अगर वो इबादत करे जो क्रिश्चियंस कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक दिन ईस्टर में गया हुआ था चर्च, ईस्टर का रोज था और मैं गया हुआ था दावत की नियत से। इसलिए नहीं गया था कि मुझे ईस्टर में सेलिब्रेट करना, बल्कि चर्च गया था दावत की नियत से। तो वहां पे वाइन वो लोग कुछ पीते हैं और वो लोग बोलते हैं दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस, और जो भी वो मतलब ये करते हैं। और जीसस क्राइस्ट खुद बाइबल में अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट मिरेकल उनका जो है गॉस्पेल ऑफ जॉन में जो लिखा हुआ चैप्टर नंबर 2 में, देयर वाज अ वेडिंग इन कैना। कैना में एक शादी होती है और वहां पर जीसस क्राइस्ट पानी को शराब बनाते हैं। तो इस वजह से वो लोग शराब को अलाउड समझ लेते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन मेरे सामने आता है इस बात को लेके, इस दलील को लेके कि जीसस क्राइस्ट ने पानी को शराब बनाया, तो जीसस क्राइस्ट ये भी बोलते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 7 में और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 12, 13, 14 में कि आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ही कैनॉट बियर देम नाउ, हाउ बीट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ विल कम ही विल गाइड यू अनटू ऑल ट्रूथ। कि मुझे अभी तुमको बहुत सारी बातें बतानी है लेकिन तुम अभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन जब वो आएगा, सच्चाई का आत्मा आएगा, तो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा। तो जीसस क्राइस्ट पे अगर आप ये बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक नबी के जमाने के शरीयत कुछ कुछ अलग होती है, तो उनके वक्त के शरीयत हो सकता कुछ अलग होगा या कुछ और बात होगी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ये खुद बाइबल में ही लिखा हुआ है। मैं उस क्रिश्चियन से ये बोलता कि बाइबल में ही लिखा हुआ कि वो बोले है कि एक सच्चाई का आत्मा आएगा और वो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके जरिए अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है कि शराब जो है वो हराम है। तो इसलिए आप शराब नहीं पी सकते, नहीं छू सकते, और वर्शिप में तो यूज करना और भी गलत है। तो इस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। और ये जो एक्स मुस्लिम है ना, ये बोल रहा है कि ये मतलब इस्लाम में 4 शादियां अलाउड है। क्या ये सच है, क्या झूठ है? इस्लाम में 4 शादियां अलाउड है, ये सच है। जो एक्स मुस्लिम बोल रहा है उसके बुक में भी लिखा हुआ है 4 नहीं बल्कि 1000 शादियां अलाउड है। एडम जोकर जो है उसके बुक में लिखा हुआ सोलोमन हैव 1000 वाइफ्स, 1000 बीवियां थी, फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स नंबर 3 में। डेविड हैव मोर वाइफ्स, डेविड के पास ज्यादा बीवियां थी, इब्राहिम की 3 बीवियां थी, और इस तरीके से बीवियां कंटिन्यू। बाइबल में एक भी लाइन नहीं है जहां पर ये लिखा हुआ कि आपको एक शादी करनी है। कहीं भी नहीं दिखा सकते, कयामत तक नहीं हमको दिखा सकते कि जहां पे लिखा हुआ कि सिर्फ एक शादी करना है। कुरान एक वाहिद ऐसे मतलब कि धर्म ग्रंथ है, एक वाहिद ऐसी रिलीजियस बुक है जिसमें लिखा हुआ कि आपको एक शादी करना है। कहां पे? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में कि मैरी वुमेन ऑफ योर चॉइसेस इन 2s एंड 3s एंड 4s, कि आप 2 से 3 से 4 से शादियां कर सकते हैं, बट इफ यू कैन डू जस्टिस बिटवीन देम, कि अगर आप अदल नहीं कर सकते उनसे तो एक ही से करना है। और ये लाइन कुरान में ही लिखा हुआ है, आप दूसरे स्क्रिप्चर्स पढ़िए वहां पर आपको नहीं मिलेगा एक शादी के बारे में। कुरान एक शादी मेंशन करता है, लेकिन उसके साथ साथ 2 और 3 और 4 पे भी बोलता है। लेकिन उसके पीछे अल्लाह ताला, क्योंकि हकीम है अल्लाह ताला, हिकमत वाले अल्लाह ताला, किसी के जो कानून नाफिज करते वो किसी इंसान की ख्वाहिशात के लेके या किसी के फीलिंग्स को लेके नहीं करते, बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई के लिए करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से औरतें मर्दों से ज्यादा होती है। जैसे मैं जहां से हूं, मैं गिरिडीह से हूं, यहाँ का सेंसस जो बता रहा 2011 का सेंसस में डाटा आया था, जहां पे औरतें सिर्फ मेरे गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट में 12 कितने प्रखंड है जिसमें से औरतें 88,000 औरतें मर्द से ज्यादा है। 88,000। अब आप पूछिएगा कैसे ऐसा हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ट्राइबल लोग होते हैं, वो लोग फीमेल फीटिसाइड ये सब नहीं करते। जहां पर होता है वहां हरियाणा चल जाइए, उधर चल जाइए, आपको पता चले किस तरीके से औरतों को मारा जाता है। बल्कि पूरे इंडिया में आप सत्यमेव जयते का एपिसोड देख लीजिए, किस तरीके से औरतों को मारा जाता है। अगर नहीं किया जाएगा तो जो मेरा यहाँ का रिपोर्ट है 88,000 सिर्फ डुमरी, मेरे से बगल में एक नेक्स्ट डोर हम लोग बोलते हैं डुमरी, यहाँ से हमको रांची जाना है तो डुमरी होके हम लोग जाते हैं, तो डुमरी छोटा सा जगह है, वहां पर 18,000 औरतें मर्दों से ज्यादा है। यही अल्लाह का कानून है, यही अल्लाह का सिस्टम है कि औरतें मर्दों से ज्यादा है। तो इस वजह से ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। मैं हर एक रीजन नहीं बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द रीजन हो सकते हैं कि जब औरतें मर्दों से ज्यादा है। और बहुत सारी जंगें होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मर्द जो होते हैं वो कम होते हैं, जेल्स में मर्द ज्यादा होते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं कहीं पर जो औरतें इसके मतलब के इस तरीके से ये कर सकते हैं, और जो मर्द इसके काबिल है, ठीक है ना, जो मर्द इसके काबिल है, जो अदल कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर तो एक शादी नहीं कर पा रहा बंदा, यहाँ 2 3 4 का तो दूसरी बात। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उस तरीके से कर सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जो एक्स मुस्लिम या जो इस तरीके के सवाल कर रहे हैं,
वो अपने बुक पहले पढ़े, उनको पता चलेगा कि क्या होता है, पॉलीगैमी के बारे में क्या लिखा हुआ उसमें। सर ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जो रसूल अल्लाह मोहम्मद अलैहि सल्लम है उन्होंने इतनी सारी शादी कर रखी है, तो ये हम्म। इनवैलिड हो जाएगा। उन्होंने इतनी शादी किया था तो उनके लिए एक ये था, एक एक्सेप्शन था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो कि सूरह अहज़ाब में जो कि आयत आया है उसके बारे में। और क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां किया था, कितने वर्जिन से, मतलब कि कुंवारी लड़कियों से कितने किया था? सिर्फ एक, वहां पे कुंवारी लड़की है, आयशा रज़ियल्लाहु ओनली ताला आयशा। अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की, क्या वो करेगा? वो जो बोल रहा है वो खुद अपने लिए इस तरीके से चूज नहीं करेगा। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक चीज को, आप बोलिएगा कि वो ऐसे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज किया, बहुत सारे एक्सेप्शन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा विसाल रखते थे, यानी कि बिना अफ्तार करके फिर वो कंटिन्यूअस रोजा रखते थे, कोई रखे नहीं रख सकते। तो कुछ चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक्सेप्शन थी। तहज्जुद उनके लिए फर्ज था, हमारे लिए फर्ज नहीं है, तो वो एक्सेप्शन थे कुछ कुछ चीजों में, जिसमें से एक एक्सेप्शन ये भी था कि उनकी बीवियां 4 से ज्यादा थी, और फिर उन्होंने उनको तलाक नहीं दिया, मतलब कि 4 से ज्यादा बीवियां थी तो ये भी कर सकते थे कि उनको तलाक दे दे या उनको ये कर दे। अल्लाह ताला ने उनकी बीवियों को ऑफर भी किया कि अगर कोई चाहता है कि दुनियावी जिंदगी तो वो डिमांड कर सकते, लेकिन किसी भी उनकी वाइफ ने नहीं डिमांड किया इस बारे में कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग होना। ठीक है, तो सब अपनी खुशी रजामंदी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबके देख रेख करते थे। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से दिखाया जाता, पोर्ट्रे किया जाता, उस तरीके की बात नहीं थी। सर जो ठीक है भाई। यूरोप में ये लोग एंटी इस्लामिक कैंपेन चला रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? मतलब इन लोगों को क्या इस्लाम पसंद नहीं है यूरोप में? कहाँ पे इस एंटी इस्लामिक कैंपेन चला रहे? ये यूरोप में जो पॉलिटिशियंस है। वो यूरोप में चला रहे हैं, अमेरिका में चला रहे हैं, इंडिया में भी हो सकता है चला रहे होंगे। तो वो एंटी इस्लामिक कैंपेन शुरू से चलते आया। युरीदून, अल्लाह ताला कुरान फरमाते, युरीदून अन युत्फा नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिम, ये उनकी चाहत है कि अपने फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दे। वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून, कि अल्लाह अपने नूर को पूरे करेंगे भले ही कितना भी काफिर नापसंद करे। तो ये शुरू से एंटी इस्लामिक कैंपेन बोले, इस्लामोफोबिया बोले इसको, या उसी तरीके से इस्लाम के खिलाफ जो काम कर रहे हैं वो बोले, वो करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सही लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, या जो हक पसंद लोग हैं, या जो अदल पसंद, जस्टिस पसंद लोग हैं, वो लोग भी रहेंगे इंशाअल्लाह, और वो सच्चाई का साथ देते रहेंगे। ठीक है, तो आपको, हमको ये काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ जिस तरीके से वो कैंपेन चला रहे, हम भी कैंपेन चलाए और हम सही बात को लोगों तक पहुंचाए। ठीक है भाई। मतलब आजकल के ज़माने में ना जो लोग मतलब लड़के होते हैं, वो नॉन मुस्लिम लड़कियों से ज़्यादा शादी करते हैं, तो कुरान क्या इसकी इजाज़त देता है, क्या नहीं? देखिए, अब कुरान की इजाजत आप बोलिएगा तो कुरान कभी भी ये इजाजत नहीं देता कि मुस्लिम कोई भी जो मुशरिक होते हैं उससे आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, कुरान आप थोड़ी किसी भी चीज को आप ले सकते हैं। आप मान के चलते कि कोई मर्द है, मैं हूं, आप है, तो आपके लिए अपने कैटेगरीज हो सकते हैं शादी का। आप बोलिएगा कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कि एजुकेटेड हो, आप बोल सकते हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो दीन के एतबार से एजुकेटेड हो, मैं बोल सकता हूँ। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये क्या जरूरत है, ये कोई फायदा बात है। ठीक है ना, आप मेरे लिए, मेरी जब फ्रीडम है, मैं कुछ भी अपने कंडीशंस रख सकता हूँ, आप अपनी कंडीशंस रख सकते हैं। एक मुसलमान क्या कंडीशन रखता है कि एटलीस्ट वो मुसलमान, एटलीस्ट के जो जिससे मैं शादी पर कर रहा हूँ वो एक कुरान में लिखा मुसलमान है हो। कि मतलब अगर हो भी गया तो अल्लाह फिर भी उसे माफ करके जन्नत में बुला लेंगे। ये बात कितनी सच है? क्या चीज हो गया? मतलब अगर कोई मुशरिक से शादी कर भी ले फिर भी अल्लाह, अगर वो ठीक से इस्लाम फॉलो कर रहा है तो उसे जन्नत में अल्लाह बुला लेंगे लास्ट में। ये भी तो लिखा है। अब इसके बारे में देखिए, जन्नत में कौन जाएगा नहीं जाएगा, उसके बारे में अल्लाह ताला सिर्फ एक ऐसा गुनाह है, शिर्क, जिसके बारे में बोले इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, कि बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करते। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जिसे चाहते हैं माफ कर देते हैं, लेकिन जिसे चाहते हैं। अब आप ये बोलिएगा तो इसी वजह से मैं नमाज छोड़ दूंगा, मैं सब चीज छोड़ दूंगा, मैं तो सिर्फ शिर्क नहीं करूंगा, बात तो हो सकता है कि आपके अच्छे काम छोड़ने की वजह से आप शिर्क की तरफ चल जाए। हो सकता है, बहुत बार ऐसे केसेस हुए जहां पर मुस्लिम अरब जो थे वो लोग वेस्ट में गए, अमेरिका गए, और उन्होंने क्रिश्चियन से शादी की, और उसके बाद वो उनके बच्चे तो वो हुए ही, उसने इस्लाम को छोड़ी और वो भी उसी तरीके से हो गए। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है हम लोग शिर्क नहीं कर रहे तो इसलिए हम लोग सारे गुनाह करेंगे, हम लोग शराब पी लेंगे, हम लोग जुआ खेलें, नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उन गुनाहों की वजह से आप शिर्क की तरफ चल जाए और फिर हम लोगों को हमेशा हमेशा की जहन्नम में जाना पड़े। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।